भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां खेल के दूसरे दिन टीम इंडिया के लॉर्ड यानी शार्दुल ठाकुर ने एक ऐसी ऐतिहासिक प्रदर्शन करके विरोधी टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ के रख दी है। लेकिन बाकी गेंदबाजों पर अफ्रीकी बल्लेबाज रन बनाने में कामयाब रहे और एक लो स्कोरिंग मुकाबले में पहली पारी में बढ़त लेने में कामयाब रहे और फिर भारत को शुरुआती झटके देकर मुकाबले में टीम इंडिया के लिए बढ़ा दी है मुश्किलें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे खेल के दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर ने भारतीय टीम की कराई वापसी। लेकिन बावजूद इसके दूसरे दिन के बाद साउथ अफ्रीका की टीम भारत से रही आगे। पहले दिन 202 रनों पर सिमटने के बाद दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने एक विकेट खोकर 35 रन से आगे खेलना शुरू किया। लंच के पहले 1 घंटे में पहले दिन के नाबाद बल्लेबाज एल्गर और पीटरसन ने काफी शानदार तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय टीम उन्हें आउट करने का भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी गेंदों को छोड़ा और खराब गेंदों पर पूरा फायदा उठाया। दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 74 रनों की बड़ी साझेदारी हुई और साउथ अफ्रीका की टीम ने एक विकेट खोकर 88 रन बना लिए थे। यहाँ पर भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी और कप्तान राहुल काफी ज्यादा हताश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शार्दुल, सिराज और शमी की पेस तिकड़ी विकेट लेने में नाकाम रही थी। ऐसे में राहुल ने शार्दुल ठाकुर की तरफ रुख किया और उनके आते ही मुकाबले की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। शार्दुल ठाकुर ने बिल्कुल अपने निकनेम की तरह ही लॉर्ड वाला प्रदर्शन किया। 39वें ओवर में शार्दुल ने पहले विरोधी कप्तान एल्गर को उनके 28 के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाया और फिर खतरनाक दिख रहे पीटरसन का बड़ा विकेट निकालकर भारतीय टीम की मुकाबले में वापसी करा दी। पीटरसन 118 गेंदों में 9 चौके की बदौलत 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। शार्दुल यही नहीं रुके और लंच से पहले आखिरी ओवर में रेजी वांडर डुसेन को एक शानदार इन स्विंग गेंद डालकर पवेलियन भेज दिया और लंच तक अफ्रीका की टीम ने 4 विकेट खोकर 102 रन बना लिए। हालांकि इसके बाद सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे तेम्बा बावुमा और विकेटकीपर काइल वेरिन की जोड़ी जम गई। दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 20 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए तरसा दिया। इस दौरान दोनों की तरफ से आकर्षक शॉट देखने को मिले। 5वें विकेट के लिए दोनों के बीच 60 रनों की साझेदारी हो गई और साउथ अफ्रीका 150 रनों के पार पहुंच गया। पहले सत्र की तरह दूसरे सत्र में भी साउथ अफ्रीका ने शानदार शुरुआत तो की, लेकिन फिर वही एक्शन रिप्ले दोबारा हो गया। एक बार फिर राहुल ने शार्दुल ठाकुर को गेंद थमाई और पारी में दूसरी बार ठाकुर का कहर अफ्रीकी बल्लेबाजों पर टूटा। पारी के 65वें ओवर में ठाकुर ने आकर वेरिन को LBW आउट कर भारत को बड़ी कामयाबी दिलाई। इसी बीच बवुमा ने शार्दुल के अगले ओवर में एक शानदार चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन इससे पहले बवुमा भारतीय टीम को और दर्द देते शार्दुल ने उसी ओवर में चौका खाने के बावजूद जबरदस्त वापसी की और बवुमा की 51 रनों की शानदार पारी का खात्मा कर दिया और इसी के साथ ठाकुर ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में अपना पंजा खोल दिया। वहीं दूसरे छोर से मोहम्मद शमी ने कगिसो रबाडा को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और 179 रनों पर भारत ने अफ्रीका के 7 विकेट आउट कर लिए थे। साउथ अफ्रीका भारत की पहली पारी से अभी भी 23 रन पीछे था और उम्मीद की जा रही थी कि टीम इंडिया विरोधी टीम को अपने स्कोर से पहले ही ऑल आउट कर देगी, लेकिन मार्को जानसन और केशव महाराज के इरादे कुछ और ही थे। दोनों टी ब्रेक तक नाबाद रहे और साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर 191 रन बना लिए। फिर तीसरे सत्र में भी अफ्रीका की लोअर ऑर्डर ने भारतीय टीम को तंग करना शुरू कर दिया। युवा मार्को और अनुभवी महाराज ने 8वें विकेट के लिए न केवल 38 रनों की अहम साझेदारी कर डाली, बल्कि अपनी टीम को पहली पारी में लीड भी दिला दिया। ऐसे में भारतीय टीम के सबसे प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने किसी तरह महाराज को क्लीन बोल्ड कर ये साझेदारी तोड़ दी, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 21 महत्वपूर्ण रन बना दिए थे। इसके बाद भारतीय टीम को अफ्रीका की पारी समेटने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुकाबले में 5 विकेट निकाल चुके ठाकुर ने एक बार फिर अटैक पर आए और आते ही पहले मार्को जानसन को 21 के निजी स्कोर पर चलता किया और फिर आखिरी बल्लेबाज लुंगी एनगिडी को पवेलियन भेजकर अफ्रीका की पहली पारी 229 रनों पर समेट दी। शार्दुल ने मुकाबले में 61 रन देकर 7 विकेट हासिल किए, लेकिन साउथ अफ्रीका पहली पारी में 27 रनों की बढ़त लेने में कामयाब रहा। पहली पारी में पिछड़ने के बाद भारत को एक मजबूत शुरुआत की तलाश थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज मार्को जानसन ने भारतीय कप्तान KL राहुल का बड़ा विकेट हासिल करके भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। 24 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। हालांकि दूसरे छोर पर मयंक अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। समय समय पर मयंक के बल्ले से शानदार स्ट्रोक निकल रहे थे और 8वें ओवर में भारतीय टीम ने अफ्रीका की लीड को पार कर लिया। लेकिन जिस बात का डर लग रहा था वही हुआ। पहली पारी की तरह सेट होने के बाद एक बार फिर मयंक अग्रवाल आउट हो गए। 37 गेंदों पर 5 चौके की बदौलत अग्रवाल ने 23 रन बनाए और ओलिवियर का शिकार बन गए। अब यहाँ से भारतीय टीम की उम्मीद 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाज पुजारा और रहाणे पर टिक गई है, लेकिन दोनों ही फिलहाल काफी खराब फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में रहाणे और पुजारा के लिए टीम में अपनी जगह बचाने का ये आखिरी मौका हो सकता है। भारतीय टीम 13 ओवर में 48 रन बना चुकी है। 21 रनों की बढ़त भारतीय टीम के पास है और यहाँ से पुजारा रहाणे की साझेदारी का चलना भारतीय टीम के लिहाज से काफी अहम रहेगा। अगर ये दोनों इस पारी में भारत की नैया पार लगाने में कामयाब रहते हैं तो फिर अपने
करियर को रिवाइव कर लेंगे, नहीं तो फिर दोनों में से किसी एक खिलाड़ी का करियर तो लगभग समाप्ति की ओर चल पड़ेगा। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या रहाणे और पुजारा की जोड़ी भारतीय टीम को एक विनिंग पोजीशन में ले जाने में कामयाब रह पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।